निकम्मेपन को छिपाने का कोशिश नहीं हो सकता है। पूरा देश जान रहा है कि बिहार अपराध प्रदेश बन चुका है और इसके लिए कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। क्या नेता प्रतिपक्ष सड़क पर उतरेंगे? बिहार की जनता ने इसी के लिए जनादेश दिया था कि जिसको जनादेश देगी वो संरक्षक बन जाएगा, वो मार्गदर्शक मंडल में चला जाएगा और उसको दिया जाएगा जिसके विषय में किसी को पता नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में अपराध को लेकर हमेशा चर्चा तो होता ही है, लेकिन फारबिसगंज की जो घटना हुई ये पूरा बिहार को दहला दिया। कहें कि हर लोग आज सकते में है कि आखिर क्या हो रहा है बिहार में। हर दिन किसी न किसी प्रकार का कहीं लूट हो रहा है, कहीं ज्वेलरी दुकान में हो रहा है, तो कहीं अलग अलग जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा। और नेता प्रतिपक्ष क्या बताइए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश किया है कि इस देश में और इस राज्य में तनाव का माहौल बने, मुझे लगता है कि उसी का ये प्रतिफल है। जो दल खुलेआम कहे कि तलवार बांटनी चाहिए या बांटती रही है उनके लोग, तो यही फल होगा उसका। सच बात तो यही है कि नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। नीतीश कुमार तो अब चले गए राज्यसभा, लेकिन एक तरफ राज्यसभा गए, वहीं दूसरी ओर फारबिसगंज जो घटना है कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये देखिए, ये घटना बिहार में पहली बार नहीं हो रही है, कई घटनाएं हो रही हैं लगातार। पिछले 6 महीने से हम लोग रोज, जब से ये सरकार बनी है, जो वादा करके आई थी कि जिसको हमने 10,000 रुपया देकर मत को मैनेज किया, प्रबंधित किया, उसको हम 1,90,000 देंगे। 1,90,000 ये नहीं दे पाएगी किसी भी सूरत में। यही कारण है कि तमाम तरह के इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और दूसरी तरफ ये ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नहीं, नेता प्रतिपक्ष तो सच बता रहे हैं, जो सच्चाई हो रही है बिहार में उसको बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का कर्तव्य है और यह बात बता रहे हैं। अपराध के खिलाफ सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? देखिए, अपराध के खिलाफ सड़क पे उतरने से महत्वपूर्ण है कि जो सबसे बड़ी मैंडेट लेकर, चाहे जैसे भी लाई है, उसकी जिम्मेदारी है कि इसको रोके। वो तो इसको बढ़ावा दे रही है, उसकी चिंता तो है ही नहीं। उसकी चिंता ये है कि जो नारा देकर वह सरकार में आई थी कि 25 से 30 फिर से नीतीश, वो नीतीश को बीच में फिनिश कर दी है। सत्ता पक्ष तो यही बात सोच रहा है ना, विपक्ष हल्ला करेगा नहीं, आराम से जो चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे। नहीं, विपक्ष अगर सड़क पर उतर जाएंगे तो सरकार दबाव में आएगी ना। नहीं, विपक्ष तो हर समय सवाल उठा रही है, सदन से सड़क तक सवाल उठा ही रही है। उनकी निकम्मेपन को छिपाने का कोशिश नहीं हो सकता है। पूरा देश जान रहा है कि बिहार अपराध प्रदेश बन चुका है और इसके लिए कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। उसकी चिंता है कि सत्ता जो नीतीश कुमार के नाम पे आई थी उसको कैसे हड़पे, और हड़पने के लिए पिछले 1-2 महीने से पूरे बिहार को मुख्यमंत्री बगैर, बिना मुख्यमंत्री के यह बिहार चल रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। लेकिन अब तो बिहार में जो नई सरकार बनेगी नीतीश कुमार के ही संरक्षण में चलेगी। बताइए, नई सरकार, जो नीतीश कुमार खुद थे उनको हटा के अब करें संरक्षण में। जो नीतीश कुमार कुर्सी पे थे, जो सीएम थे, उनको करें कि हटा के उनके संरक्षण में चला गया। क्या बिहार की जनता ने इसी के लिए जनादेश दिया था कि जिसको जनादेश देगी वो संरक्षक बन जाएगा, वो मार्गदर्शक मंडल में चला जाएगा और उसको दिया जाएगा जिसके विषय में किसी को पता नहीं है, जिसके विषय में बिहार की जनता को पता नहीं है कि हमारा मुख्यमंत्री बनने वाला है या बनेगा। उसको आप कह रहे हैं कि वो आएगा तो बिहार सुधारेगा। नीतीश कुमार तो कह रहे हमारा तन जो रहेगा दिल्ली, लेकिन मन तो हमारा बिहार है। देखिए, ये सब कहने की बात है, तन कहाँ है, मन कहाँ है। नीतीश कुमार जी पहले भी बोल चुके हैं कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में और संघ में नहीं जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? अंतोगत्वा पिछले 20 साल का इतिहास यही रिकॉर्ड करेगा कि वो मिट्टी में मिले, वो संघ में गए, संघ को स्थापित किए। भारतीय जनता पार्टी जिसका कोई आधार नहीं था, वजूद नहीं था बिहार में, उसको उन्होंने स्थापित किया है। यही उनकी समाजवादी होने पर सबसे बड़ा डाउट है, सबसे बड़ा शक है, जो कि अब बिहार की जनता को पता चल गया कि जो कंबल ओढ़कर सत्ता का घी पी रहे थे उसकी सच यही है। अंतिम सवाल होगा, क्या नेता प्रतिपक्ष सड़क पर उतरेंगे? नेता प्रतिपक्ष सड़क पे ही हैं, लोगों का आवाज ही उठा रहे हैं। यहाँ से नहीं, आप 2020 का चुनाव देख लिए, 2025 का चुनाव देख लिए। 2025 के चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री लोगों ने मान चुके थे, लेकिन सरकार के तरफ से आप 10,000 रुपया देकर 1.25 करोड़ लोगों को 10 लाख रुपया जो पेंशन बढ़ा है, ये पूरा आर्थिक बोझ नहीं था, ये पूरी तरह से मत लूटने का प्रयास था, ये करप्शन था। देखिए, हमारे साथ नवल किशोर यादव थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजद। उन्होंने क्या कुछ कर, इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।